हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारी क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। और इसमें आज हम थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे बेटा। इसके आने वाले पार्ट्स में हम ये चैप्टर कवर करेंगे, है ना। एक साथ ये चैप्टर यदि कवर किया गया तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू मेक पार्ट्स फॉर दिस चैप्टर। अच्छा बच्चों, अब हम लाइफ प्रोसेस से एग्जैक्टली क्या समझते हैं। तो हम लाइफ और प्रोसेस दो ही को यदि डिवाइड करें, तोड़ें और फिर पढ़ें, तो लाइफ से हमारा क्या मतलब होता है? ऐसी कोई चीज जो कि लिविंग है ना, जो कि जीवित है। तो लिविंग के लिए हम क्या क्या चीजें उसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे। किसी ऑर्गेनिज्म को मान लो हमने देखा, ठीक है, तो हम कैसे डिटर्मिन करें कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करना चालू करते हैं। लाइक वेदर इट इज ग्रोइंग, है ना। एक जैसे पपी से पूरा एक डॉग बन गया तो उसके अंदर ग्रोथ हुई है, मतलब वो लिविंग है ना। यदि पपी होता और उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती, मतलब वो ग्रो नहीं कर पाता टिल द डॉग। नेक्स्ट हम देखें कि उसके अंदर कोई मूवमेंट हो रही है या नहीं। मान लो वो पपी सोया हुआ है, या फिर हम पेड़ पौधों की बात करें, प्लांट्स की बात करें, उनमें ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह चल के चले गए, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है अब कि उनके अंदर डेवलपमेंट कितने टाइम में हो रही है, राइट। मतलब उनके अंदर डेवलपमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेड़ अगर लिविंग है तो उसके अंदर हमें लीव्स देखने को मिलेंगी, हरी पत्तियां देखने को मिलेंगी, राइट। मतलब क्या है कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पेड़ अपना खाना बना रहा है, इस कारण से वो क्या है, लिविंग है। नेक्स्ट आता है उसके अंदर और अदर प्रोसेसेस क्या हो सकती हैं जो उसे कैपेबल बना रही है कि हाँ वो लिविंग है। हमने अभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स की बात करी वो सारे क्या हैं, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। मतलब वो हमें दिख रहे हैं। बट हम अगर बैक्टीरिया की या फिर कोई प्रोटोजोआ की, अमीबा की, ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे, उनके अंदर किस तरह की मूवमेंट हो रही है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट या सेल्यूलर मूवमेंट हो रही है। मतलब बेसिकली उनके अंदर मूवमेंट विद इन दी ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि फूक मारा मैंने, किसी चीज को फूक मार दी वो उड़ गया तो वो लिविंग है, उसके अंदर से वो मूवमेंट निकलनी चाहिए, राइट। जैसे मैं ये मेरा हाथ अभी मूव कर पा रही हूँ तो ये क्या है, मेरे अंदर से ये मूवमेंट निकली है, किसी और ने हवा मार के हाथ नहीं हिलवाया, राइट। तो ये चीजें होती हैं जो डिटर्मिन करती है वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट। अब और क्या क्या प्रोसेसेस हो सकती है, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ईटीसी, है ना। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये सारी प्रोसेसेस करते हैं, जो कि हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में आगे। नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। यदि हम निकालना चाहें इन सब से कंक्लूड करके, तो वो क्या निकलती है बेटा, द प्रोसेस विच इंश्योर्स द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ऐसी प्रोसेसेस कि जो किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की मेंटेनेंस को इंश्योर कर रही है कि हाँ ये प्रोसेसेस यदि ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस हो रही है उन्हें जरूरत लगती है एनर्जी की, है ना। कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसको कुछ ना कुछ फ्यूल तो हमें देना पड़ेगा, तभी हमें उसका आउटपुट मिलेगा, राइट। तो हमारी बॉडी में भी, या फिर हम किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात करें, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो पैरामीशियम हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, इन सब में भी जो जो प्रोसेसेस होंगी उसके लिए चाहिए इन्हें एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से डिराइव करते हैं, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। मतलब बॉडी के बाहर कहीं भी पूरे इन्वायरमेंट में जहां पर भी वो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो उसे लेंगे अपनी बॉडी के अंदर और फिर उसे यूज करेंगे फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो यहाँ से ही इसकी डेफिनेशन निकल के आती है बेटा, द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म गेन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी विच वी कॉल फूड टू इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब ये है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेता है बॉडी के बाहर से, और उस एनर्जी को हम हमारी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं फूड, बॉडी के अंदर लेता है और फिर
अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए उसे यूज करता है, और इस चीज को, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी दैट इज फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म एनर्जी बना रहा है या ले रहा है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिवाइड न्यूट्रिशन इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स हो सकते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसे हम इन डिटेल जस्ट इसके बाद पढ़ रहे हैं, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से बेटा हम क्या समझते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, एंड सच अ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अर्थात ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी और को अपना खाना नहीं बना रहा है, अपना खाना खुद बना रहा है, उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब बाहर से वो, हम ग्रीन प्लांट्स की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिनके अंदर थोड़े थोड़े से क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं, जिस कारण से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, पर वो प्लांट्स नहीं होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कीमोट्रॉफ्स। कीमोट्रॉफ्स जो केमिकल की मदद से एनर्जी जनरेट करते हैं, उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन एंड थ्रू दैट दे जनरेट एनर्जी विद इन द बॉडी, है ना। बाहर से उनको कोई चीज खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है एनर्जी जनरेट करने के लिए। वापस आते हैं इसके ऊपर, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब बाहर से अलग अलग चीजें। ग्रीन प्लांट्स का हम अगर एग्जाम्पल ले बेटा, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, है ना। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होती है उनके अंदर, वो अलग इनसे रिएक्शन करवाती है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन जिन्हें हम बोलते हैं। 11th में है वो चीज। यहाँ पर सिंपली आप ये समझो कि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है एज अ जनरल क्वेश्चन कि खाना तो हम भी पकाते हैं, खाना हम पका रहे हैं, बना नहीं रहे हैं खुद। घर पे पत्ता गोभी का एक एक पत्ता जोड़ जोड़ के हम पत्ता गोभी नहीं बना रहे ना, हमको मार्केट में सच मिलती है, उसको काट के उसके रॉ फॉर्म से कुक्ड फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर इजी डाइजेशन। ठीक है, पत्ता गोभी अपने आप में एक प्लांट था जो खुद बना था, जो प्लांट्स ने बनाया था, उन्होंने उनकी एनर्जी के लिए बनाया था, और स्टोर्ड फॉर्म जो था वो पत्ता गोभी के रूप में रखा हुआ था जो हमने यूटिलाइज कर लिया, ऐसा। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली वो खुद अपनी एनर्जी बना रहे हैं, दे मेक देयर ओन फूड। नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ग्रीन प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं उनके खाने के लिए। ग्रीन प्लांट्स फॉर वेरियस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एनिमल्स फॉर मीट। उन्हें उस तरह की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और एग्जाम्पल्स क्या हो गए बेटा इसके, ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, फंगाई। अच्छा, यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रीन प्लांट्स। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स क्यों बोला, और भी प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप आप इधर देख पा रहे होंगे। वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है बेटा कि उसके जो इस तरीके से ट्रैप रहता है उसमें इंसेक्ट आ जाता है, तो वो ट्रैप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और उस इंसेक्ट को फिर वो डाइजेस्ट करते हैं और उससे एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, वहीं ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऐसा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेंसिबल रहना है। आप 10th में हैं, यू आर गोइंग टू गिव योर बोर्ड्स एग्जाम, राइट। तो आपको एग्जाम्पल्स इतने अच्छे से चुनने हैं कि जो चेकर रहे उसको भी लगे कि नहीं यार, बंदे ने इतने डायमेंशन में सोच लिया कि प्लांट्स में भी उसने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स का भी एक एग्जाम्पल मेंशन किया है। तो थोड़ा सा ब्रॉड थिंकिंग रख के चलना बेटा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट आता है फंगाई, है ना, फंगस जैसे मशरूम। ठीक, सो बेटा नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म पे, वेदर इट बी प्लांट और एन एनिमल, पर डिपेंड करता है एक ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन, उसके खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो फूड किस तरीके से ले रहा है उस ऑर्गेनिज्म से, या तो वो उसे मार डाल रहा है या जिंदा रखकर ही उसकी बॉडी से कुछ हिस्सा ले रहा है ना, या फिर
बॉडी में पहले फूड डाल रहा है और बॉडी में फिर डाइजेस्ट हो रही है वो चीज। तो यहाँ पर इसी बेसिस पर 3 टाइप्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से क्या मतलब होता है बेटा, ये जितना भी खाना सड़ता है, नॉट ओनली खाना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो मर जाते हैं, मरने के बाद में जो सड़ते हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है ना, तो वो असल में सड़ नहीं रहे हैं, बैक्टीरिया या फंगाई उन्हें क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, सीधी भाषा में अगर हम इसे समझे तो क्या होता है कि कोई पेड़ या कोई एनिमल खत्म हो गया, मर गया है, उसके बाद में कुछ समय बाद वो अपने आप ही गायब हो जाता है ना, सड़ सड़ के खत्म हो जाता है। तो उसके ऊपर लग जाते हैं छोटे छोटे से बैक्टीरिया या फंगस जिसको बोला जाए, है ना, और वो क्या करते हैं, धीरे 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 इन ऑर्गेनिजम्स को खाना चालू करते हैं। अब वो खाते कैसे हैं, अपनी बॉडी में से वो कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण वो ऑर्गेनिज्म का इतना इतना हिस्सा जितने जितने पे उसने केमिकल रिलीज किया है वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद मतलब बाहर ही पच जाता है, और जो फिर डाइजेस्टेड फॉर्म उनको मिलता है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन, सेप्रोफाइट्स, या फिर उन्हें हम डीकम्पोजर्स ऑफ एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट्स को डीकम्पोजर्स ऑफ एनवायरनमेंट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट में मौजूद जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सबको डीकम्पोज करने का काम कौन कर रहे हैं, सेप्रोफाइट्स कर रहे हैं। मतलब ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, दैट डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। मतलब बॉडी में डाइजेशन नहीं हो रहा है, बाहरी डाइजेशन हुआ के सब उनको डायरेक्टली एनर्जी मिल रही है, आप ऐसा समझो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम अगर देखें तो फंगस, ब्रेड या रोटी पर आपने एक ऐसी पर्पल कलर की रुई टाइप एक स्ट्रक्चर देखा होगा। काफी समय तक यदि ब्रेड बाहर रख देते हैं तो वो असल में उसके ऊपर फंगस डिपॉजिट हो जाती है और वो उसको खाना चालू कर देती है। कुछ समय बाद अपने आप ही वो ब्रेड सड़ जाती है और खत्म भी हो जाती है अगर उसे इन्वायरमेंट में से फेंक दिया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स जूं जो हो जाती है ना, सर में हो जाती है तो वो खून चूसने का काम करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हम वो जूं होने के कारण बिल्कुल मर ही जाते हैं, वो जूं हमारी खून चूसते चूसते माथा खा गई या ब्रेन खा गई, है ना, हमको ही खा गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, चाहे वो जू हो या फिर डॉग्स में, काउज में, कैटल्स जो होती है उनमें जो पड़ जाती है ना, जिन्हें इंग्लिश में टिक्स बोलते हैं, वो पड़ जाती है तो वो निकालनी पड़ती है। अदरवाइज वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का ब्लड सक करते रहते हैं, इस कारण से ऑर्गेनिज्म वीक हो जाता है, मरता नहीं है, वीक हो जाता है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से हमारा क्या मतलब होता है, इस टाइप के न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह रहा है, उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है बेटा, होस्ट। मतलब जिसकी बॉडी से वो क्या कर रहा है, एनर्जी या फूड ले रहा है, उस बॉडी को क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, कसकटा, अमरबेल, एक बेल रहती है जो कि जिसकी कोई जड़ें वगैरह नहीं होती है, उसको अगर किसी भी पेड़ पे या पौधे पे डाल दिया जाए तो वो क्या करेगी, जिस पौधे पे उसको फेंका है ना उसके सारे न्यूट्रिएंट्स वो सक करना चालू करेगी और खुद ग्रीन रहेगी और उस पेड़ को सुखा देगी। ऐसा, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, अमरबेल, बॉटनिकल नेम कसकटा। लाइस, जू, टिक्स जो जो जोक हो जाती है जानवरों को, वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब हम खाना पका के अच्छे से मसाला मिला के उसको तोड़ के खाते हैं, फिर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है, उसे बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन complex food material and digest it inside the body। डाइजेशन यहाँ पर बॉडी के बाहर हो रहा था, यहाँ पर बॉडी के अंदर हो रहा है। ये हो जाएगी आपकी होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल तो ढेरों है इसके, ह्यूमन बींग्स, अमीबा, काउ, एक्सेट्रा।
ओके बेटा, सो इसके जस्ट बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वो काफ़ी लंबा टॉपिक जा रहा है, तो ये वाला लेक्चर आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा एंड आई डोंट वांट टू बर्डन यू। ज़्यादा लंबा समय तक यदि लेक्चर्स देखोगे भूल जाओगे। छोटे छोटे से पार्ट्स में कवर करेंगे इस चैप्टर्स को। सो इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड मोस्ट प्रोबेबली होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में दे रखे हैं उन्हें पढ़ेंगे। If you like the video, then please do like, share and subscribe. Thank you so much.